ये राम कृष्ण की माटी है, ये राम कृष्ण की माटी है, राणा की हल्दी घाटी है और शीश लगाना ही तो वीरों की परिपाटी है। जन्म लिया पृथ्वीराज ने, शेरों के झंडे फाड़े थे, 80 घाव सहे सामना ने दुश्मन की छाती में भगवे गाड़े थे। शिवराया जैसे वीर हुए, अफजल का सीना चीरा था, वो वीर भगत सिंह सा बेटा भारत माँ का हीरा था, वो वीर भगत सिंह का बेटा भारत माँ का हीरा था। तलवारों की टंकारों पर ही ये शान बनाया था, तलवारों की टंकारों पर ही ये महिमा गान बनाया था। देकर लहू वीरों ने इस धरा को हिंदुस्तान बनाया था, देकर लहू इस धरा को वीरों ने हिंदुस्तान बनाया था। अब मैं बुलाना चाहूंगा मूलचंद मास्टर जी को, वो आपको स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानकारी देंगे। ये बालक हमारे कुछ वर्षों से बहुत साहस और संगठन के साथ में स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को सामूहिक रूप से मनाते हुए मैंने देखता था तो मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न होता था। अब की बार पालकों ने मुझे भी सूचना दी, मैंने कहा भाई बिल्कुल मैं आऊँगा और बड़ी खुशमता हुई जुड़ करके आप लोगों के बीच में। मैं तो ये चाह रहा था भाई मुझे तो बात नहीं हुई पहले फोन करा देते, पर जैसा भी इच्छा हुई भाई मैं आप लोगों को जानकारी, वैसे तो देखो सभी को है, पर फिर भी जानकारी होते हुए भी हमें अपनी जो ये पीढ़ी बैठी है या जिनको किन्हीं बातों का पता नहीं है कि हम सबका कर्तव्य है कि अपने बालकों को वे चीज़ें बताएं जिससे कि उनके भावनाओं में, उनके हृदयों में अपनी संस्कृति का, अपने गौरव का, अपने महापुरुषों का गौरव के साथ उनके मन, बुद्धि, मस्तिष्क और कार्यों में, विचारों में उसका संस्कार दिखाई दे, तभी एक अच्छा वातावरण रहने का और सुख से जीवन व्यतीत करने का बन सकता है। हमारे महापुरुष ही हैं जिनको आदर्श मान करके हम इस जीवन को सुखी बना सकते हैं और कोई मार्ग नहीं है। हमारी संस्कृति है जिसको हमारे महापुरुषों ने जिया है और हंसते हंसते जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों की ही नहीं, अपने बच्चों की और अपने परिवारों की आहुति दे दी है। लेकिन परिवारों के कारण आज हम यहाँ जिंदा हैं, जीवित हैं और हमें सौभाग्य मिल रहा है अपनी भारत भूमि पर स्वतंत्रता दिवस मनाने। एक कवि ने कहा है, भरा नहीं जो भावों से कहती जिसने रस धारण ही, समझ लीजिएगा मैं सहमत हूँ 100% उसकी इस बात से। भरा नहीं है जो भावों से कहती जिसने रस धारण ही, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसके स्वदेश का हृदय। उसको हृदय मत मानिए, उसको पत्थर मानिए जिसके हृदय में अपने देश के प्रति प्यार नहीं।
बता देना चाहता हूँ तो यहाँ पर उपस्थित है। मैंने कहा था हमारा कर्तव्य भी यही, जो चीज हम जानते हैं अपने बच्चों को दे, अपनी पीढ़ी को दे, जिससे कि वे एक दूसरे के साथ में प्यार का, सौहार्द का आपस में बर्ताव कर सके। नहीं तो हमारा हम सोच करके कभी कभी मैं सही बता रहा हूँ और दुखी हो जाता हूँ कि मैं जो हालत देख रहा हूँ ये हमारे बच्चे ही आपस में लड़ेंगे अगर हमने इनकी गौर नहीं की, इनकी ओर ध्यान नहीं दिया। इन्हें दुश्मनों की जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरी हो जाता है ऐसे कार्यक्रम हम करते हैं और उनमें अपने बच्चों को, अपने भाइयों को एक संदेश देते रहे। आप दुनिया में नजर मारिए, वो देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन कहीं भी उस देश की, उस राष्ट्र के भूखंड को, उस भूमि को माता के रूप में नहीं माना जाता। भारत भूमि है जिसमें अपने देश की भूमि को माता के रूप में माना जाता है। और हम बोलते हैं ना ये वंदे मातरम, इसका अर्थ क्या होता है? ये माँ भूमि हमारी माता है, हम इसकी वंदना करते हैं। कहाँ से आया ये कंसेप्ट, ये विचारधारा कहाँ से आई? ये आई हमारे वेदों से। वहां पर कहा गया ऋग्वेद में माता भूमि को ये भूमि हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। जब से हम अपनी मातृभूमि को, अपने देश की भूमि को माता कहते हैं। मैं थोड़ा सा चाहूँगा 5 मिनट अगर मुझे खड़ा किया तो फिर तो कुछ तो कहते हैं यार ऐसा भाई। अरे बच्चों मैं बता रहा था कि हम जो यहाँ बैठे हैं बड़े बड़े बलिदानियों ने बलिदान किया है। ऐसे अभी नारा लग रहा था चंद्रशेखर आजाद का, हम नारा लगा रहे थे। एक घटना बताता हूँ बस, क्योंकि औरों का भी बताना है, मुझे भी थोड़ा चंद्रशेखर के साथी उसे कहा करते थे कि जी हमें अपना घर दिखा दो। तो चंद्रशेखर आजाद उन्हें कपट दिया करते थे कि घर की बात मत करिए। सालों में एक दिन चंद्रशेखर आजाद अपने उस साथी को जो घर की बात करता था, घर कहने चलो घर चलना है, अब कहने बोले अभी चढ़ दी दिन छिपा छिपी पहुँचते हैं। इधर देखो जो मुखबिरी करने वाले थे उन्होंने बोले जो चंद्रशेखर आजाद अपने घर पहुँच रहे हैं, बहुत जल्दी बोलने समय कम है। तो वो पहुँचे, उधर मुखबिरी हो गई। एक तहसीलदार जिसके हृदय में देश भक्ति की भावना थी, उसने देखा ये तो भी गड़बड़ हो गई। उसने तुरंत अपना एक विश्वास आदमी भेजा कि चंद्रशेखर आजाद अपने गाँव में जाकर तुरंत कह दो कि फौज लग चुकी है और 3 तरफ लग चुकी है, एक तरफ खाली निकल जाए तुरंत। उसी समय जब वो पहुंचा, चंद्रशेखर आजाद को उसकी मां ने भोजन दिया, उसका प्रिय था, पहला ग्रास उठाया तो तभी सूचना आ गई तहसीलदार के द्वारा भेजा गया व्यक्ति का कि पंडित जी एक तरफ की दिशा खाली है, तुम निकल जाओ, ग्रास थोड़ा पंडित था निकल गए। भादव का महीना था तो वन में जाकर के कोई बाघ था वहाँ लेट गए। कैसे थे हमें पता नहीं होना चाहिए, हमें भी हमारी पीढ़ी को कैसे थे ये लोग लेट गए। देखा वहाँ पर फर्श पर पत्ते थे, क्योंकि मकान आदि कमरा आदि बनाता मकान फर्श बना देते थे बाग में, तो उस पर लोग गए पत्ते बड़े साफ हुए हो गए। तो वो तो चार तरह से डर तरह चंद्रशेखर आजाद सो गए। थोड़ी देर बाद उस साथी ने देखा कि पत्तों में संकराहट की आवाज हो रही है। तो उसने देखा
उनको तो मैं पहले ही बोल रहा था, देखा कि अरे ये तो सांप है और ये चंद्रशेखर आजाद की ओर से आ रहा है। उन्होंने उठाया कि बड़े जी बोले हाँ, मैंने सांप तो उनको वो बताता है कि उन्होंने बड़े बड़े ही करके भागवा भेज दिया। ऐसे थे। अब थोड़ा बातें तो बहुत है, थोड़ा सा मैं इस बात का भी मुझे सम्मान रखना चाहिए। अब मैं थोड़ा